हेलो एवरीवन, इट्स नीलू शर्मा। आज के टॉपिक में मैं ग्रुप काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करूंगी। ग्रुप काउंसलिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, इसका नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। ये पार्ट 3 के सिलेबस में है, पेपर 6 में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ग्रुप काउंसलिंग या ग्रुप साइकोथेरेपी क्या है और कैसे करते हैं। इस पिक्चर में जैसे दिख रहा है कि ग्रुप काउंसलिंग में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पेशेंट होता है और वहाँ पे काउंसलर, एक काउंसलर हो सकता है या एज ऑफ नीड ऑफ द सिचुएशन मोर देन वन काउंसलर हो सकते हैं। पेशेंट का ग्रुप क्या है, कितने पेशेंट्स का है, नेचर क्या है, उसी पर डिसाइड होता है कि कितने काउंसलर उस पर्टिकुलर ग्रुप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रुप काउंसलिंग का सबसे पहला जो पॉस्टुलेट होता है वो ये होता है कि यहाँ पे हम जो ग्रुप बनाते हैं, फॉर्म करते हैं पेशेंट्स का, उसमें होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी इन द टर्म ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उस ग्रुप में वो सेम होगी। जैसे अगर हम डिप्रेसिव पेशेंट का ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें सारे पेशेंट डिप्रेशन के होंगे। अगर हम अल्कोहलिक या सब्सटेंस डिपेंडेंस या किसी भी डिसऑर्डर के पेशेंट का ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें सारे पेशेंट हम कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर से ही सफ़र कर रहे हों, ताकि ग्रुप में होमोजेनिटी हो और ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में आइडेंटिफाई कर पाए, अपने आप को कनेक्टेड फील कर पाए। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप थेरेपी क्या है और या काउंसलिंग और उसको कैसे कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले क्लियर कर दूं मैं कि ग्रुप काउंसलिंग जो था या ग्रुप थेरेपी, इसका जो ओरिजिन हुआ था वो सब्सटेंस डिपेंडेंस या अल्कोहल डिपेंडेंट जो केसेस होते हैं उनके ट्रीटमेंट पे हुआ था। और इसमें मेन मोटो यही था कि पेशेंट में मोटिवेशन को हम इंस्टिल कर रहे हैं, वो ग्रुप के थ्रू कर रहे हैं। जब पेशेंट ये देखता है कि जिस प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है, इसकी वजह से उसकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जिस साइकेट्रिक डिसऑर्डर या प्रॉब्लम की वजह से, उससे दूसरे लोग भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उससे कोप अप कर रहे हैं, तो उसके अंदर मोटिवेशन इंस्टिल होता है कि अगर दूसरा इंडिविजुअल कोप अप कर सकता है तो मैं भी कोप अप कर सकता हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उसके अंदर वी फीलिंग डेवलप होती है और जिससे पेशेंट मोटिवेटेड होता है अपने प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए, ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड होता है। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था अल्कोहलिक या सब्सटेंस डिपेंडेंट के जो पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ग्रुप फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था। और अभी हम हर तरह के ट्रीटमेंट में ग्रुप थेरेपी फॉर्म करते हैं, पेशेंट को इंक्लूड करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रुप थेरेपी में पेशेंट का एक ग्रुप बनाया जाता है, वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, डिस्कस करते हैं और वहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, आइडियाज़ आते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है इसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करता है। तो नॉर्मली ग्रुप काउंसलिंग सेशन जो होता है उसमें 8 से 12 पेशेंट रखते हैं जिनमें होमोजेनिटी होती है और वहाँ पे वन और मोर देन वन काउंसलर हो सकता है जो उनकी प्रॉब्लम को डील कर रहा है। और ग्रुप काउंसलिंग जो है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेजिटिमेटली टेक्निकली हम किसी भी फॉर्म का नाम दे सकते हैं, इधर ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, बट इसका मेन जो पोस्टुलेट टेनेंट होता है वो साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी पे डिपेंड है। जहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उनके बिहेवियर में जो चेंज होता है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करके, उसे एग्जामिन करके और फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब पेशेंट में डेवलप होता है तो उनके बिहेवियर में स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली चेंज अकर करता है। तो ये बेसिकली जो है वो साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी के प्रिंसिपल्स पर डेवलप्ड है। और अगर हम इंटरवेंशन की बात करें कि इंटरवेंशन क्या होता है, तो उसे मैं डिफाइन करती हूँ कि बेसिकली एन काउंसलिंग इंटरवेंशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट by one or many people, usually family or friends, to get someone to seek professional help with an addiction or some kind of traumatic event or crisis or other serious problem. जब कोई पर्सन या इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम से, साइकेट्री प्रॉब्लम से सफ़र करता है, इधर वो एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है, सब्सटेंस एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ में हुई है, कोई ऐसी घटना घट गई है जिसके साथ में वो कोप अप नहीं कर पा रहा, किसी लव्ड वन का लॉस है, फैमिली मेम्बर का लॉस है, जॉब का लॉस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है, जब उसके साथ में वो कोप अप नहीं कर पाता है, अपने आप को एडजस्ट करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड जो है वो प्रोफेशनल हेल्प के लिए अप्रोच करते हैं। ओके, और यहाँ इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवेंशन वो स्किल्स होते हैं, प्रोफेशनल या टेक्निकल स्किल, जो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल
अपने इंटर्नशिप या अपने ट्रेनिंग के दौरान अटेन करता है या ऑब्टेन करता है, वो डिफरेंट इंटरवेंशन टेक्निक को अप्लाई करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है या उसकी काउंसलिंग करता है। तो the term intervention is most often used when the traumatic event involves addiction or drug or other items. Intervention can also refer to the act of using a similar technique within the counseling session. तो इंटरवेंशन या जिसको हम हिंदी में हस्तक्षेप बोलते हैं, वो जो टेक्निकल स्किल्स हैं जिनको बेसिकली काउंसलर तब यूज करता है कोई ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन या क्राइसिस का कोई केस आ गया और जहाँ पे इमीडिएट आपको इंटरवेन करना है, हस्तक्षेप करना है अपने अक्वायर्ड स्किल के थ्रू। And the broader concept of group counseling can be taken to include any helping process that take place in a group, including support group, skill training group such as anger management, mindfulness, relaxation training or social skill training and psychoeducation group. जो हमारा ग्रुप काउंसलिंग का सेशन होता है या जो प्रोसेस होता है उसमें हम डिफरेंट स्किल्ड ग्रुप्स जो है उनको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट और पेशेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन से ग्रुप्स हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट ग्रुप है। सपोर्ट ग्रुप किसका हो सकता है, ये पेशेंट का ग्रुप हो सकता है। जो पेशेंट है उनका एक ग्रुप हो सकता है जो न्यू पेशेंट्स हैं उनको सपोर्ट करे इन टर्म ऑफ इमोशनल सपोर्ट। स्किल ट्रेनिंग ग्रुप हो गया एक ऐसा ग्रुप प्रोफेशनल्स का, वो नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, वो क्लिनिकल स्टाफ होता है जो पेशेंट को स्किल डेवलपमेंट करने की ट्रेनिंग देता है साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशंस में या रिहैब सेंटर्स में। जैसे कोई पेशेंट हो उसके इमोशनल मैनेजमेंट जो है, इमोशनल रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है, उसको अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाता, बहुत एग्जैगरेटेड इमोशन है उसका, एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग वहाँ देते हैं, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। जब वो एग्जैगरेटेड रूप में अपने गुस्से को एक्सप्रेस करता है जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो खराब हो गई है और उसको पर्सनल मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पे जो स्किल ट्रेनिंग ग्रुप होगा उनको एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाएगा। माइंडफुलनेस जो एक तरह का मेडिटेशन टेक्निक है, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जैसे JPMR हो गया, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देते हैं, इससे पेशेंट का जो है फिजिकल और मेंटल बैलेंस और सूदनेस बना रहता है, एक तरह का कामनेस आता है इंडिविजुअल में। सोशल स्किल ट्रेनिंग, कैसे सोशल रिलेशनशिप को बनाना है, कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है, तो ये ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ग्रुप काउंसलिंग में। सिमिलरली साइको एडुकेशन ग्रुप होता है जो इंडिविजुअल पेशेंट्स को उनकी प्रॉब्लम के बारे में, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी कॉजेस क्या है, उसका ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस क्या है, ये सारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं काउंसलिंग की उसके बारे में साइको एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और समटाइम ग्रुप काउंसलिंग में जो मोर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ काउंसलिंग है या थेरेपी है, डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, इसका भी एप्लीकेशन किया जाता है। म्यूजिक और डांस का कैथार्टिक वैल्यू होता है। जब इंडिविजुअल के अंदर कोई इमोशन है वो पाइलअप हो रहे हैं, वो उसको वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। बट बहुत से स्टडीज में देखा गया है कि म्यूजिक जो है उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू है, डांस है उसका भी थेरेप्यूटिक वैल्यू है। और एंशियंट टाइम से भी हमारे यहाँ इंडियन स्क्रिप्चर में, माइथोलॉजी में डांस को अपने इमोशंस को मैनिफेस्ट करने का एक फॉर्म माना गया। जैसे तांडव डांस है जो जिसके थ्रू अपने एंगर को मैनिफेस्ट किया जाता है। सिमिलरली टेक्निक्स का यूज ग्रुप थेरेपी में करते हैं। और डिप्रेशन जो एक मूड डिसऑर्डर है उसके ट्रीटमेंट में म्यूजिक थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई है जब इसको कंजॉइन किया गया है अदर फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी और मेडिकेशन के साथ में। सिमिलरली डांस जो है इसको भी जब हम ग्रुप के फॉर्म में यूज़ करते हैं और पेशेंट जब 10 पेशेंट के सामने अपने इमोशंस को डांस के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहा है तो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है, क्योंकि यहाँ पे कथारसिस होता है। उसके जो पाइलअप इमोशंस है, उसके ऐसे इमोशंस जो दबे हुए हैं, जो वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, जो डिप्रेस्ड है, वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो ये मोर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ग्रुप थेरेपी है जो हम ग्रुप थेरेपी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और ग्रुप थेरेपी जो है ये इसका डेवलपमेंट तो हुआ था सब्सटेंस अब्यूज के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर
उसके ट्रीटमेंट, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो होता है उसके ट्रीटमेंट में, और सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स जो हैं। इसका मेन मोटो हमने जैसे पहले ही बोला था कि इंडिविजुअल के अंदर वी फीलिंग लाना होता है। आप ग्रुप में हो, आप पेशेंट हो, आप प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं ही हूँ जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ, बाकी सब कोई खुश है। लेकिन जब आप साइकियाट्री फील्ड में जाते हो और आप देखते हो कि वहाँ पे दूसरे लोग भी हैं जो सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनके लाइफ की सिचुएशन भी आपके जैसी है, इवन समटाइम आपसे वर्स्ट है, तो उनके अंदर एक तरह की होप, एक तरह का आशा का इंस्टिलेशन होता है, और उनके अंदर वी फीलिंग आती है, जिसकी वजह से उनके अंदर मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है कि वो अकेले नहीं हैं जो इस प्रॉब्लम या इस क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं। और जब वो अपने जैसे दूसरे लोगों को, सर्वाइवर्स को, दूसरे क्लाइंट्स को देखते हैं, तो उनके बीच में एक तरह का कनेक्शन डेवलप होता है, एक तरह का इमोशनल कनेक्शन। तो ये पीटीएसडी और सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर जो है, उनके ट्रीटमेंट में, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में ग्रुप काउंसलिंग बहुत इफेक्टिव है। और बहुत से क्लिनिकल केसेस से पता चला कि इंडिविजुअल थेरेपी या काउंसलिंग जिसमें एक पेशेंट को एक क्लिनिशियन डील करता है, उसकी प्रॉब्लम को प्राइवेट सिचुएशन में या कॉन्फिडेंशियलिटी में हम डील करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, उसको जब ग्रुप थेरेपी के साथ में कंबाइन किया जाता है तो पेशेंट को ज़्यादा लाभ होता है, उसे ज़्यादा फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट और इम्प्रूवमेंट। और ग्रुप थेरेपी जो है वो इंडिविजुअल थेरेपी के साथ जब हम कंजॉइन करते हैं तो ज़्यादा हेल्प होता है, और इससे क्या होता है, इंडिविजुअल में नई थिंकिंग, नई फीलिंग और नए बिहेवियर का पैटर्न डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने बिहेवियर को एक्सचेंज कर रहा है दूसरे पेशेंट के बिहेवियर के साथ में। वो ना सिर्फ अपने फीलिंग, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, रेदर वो ऑब्जर्व भी कर रहा है कि दूसरे जो पेशेंट है उनकी फीलिंग क्या है, उनका बिहेवियर क्या है और उनका मैनिफेस्टेशन क्या है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें पेशेंट दूसरे पेशेंट के बिहेवियर को देख के सीखता है, इम्प्रूव करता है। और ग्रुप मेंबर्स often work on their relations with one another. This can involve developing trust, building intimacy or working through conflicts. पेशेंट जो होते हैं, थेरेपिस्ट जब तक होता है या काउंसलर, तब तक तो उनके बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे वो प्रोफेशनली वर्कआउट कर रहे हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। लेकिन जब थेरेप्यूटिक सेशन खत्म हो जाता है और उसके बाद से जब काउंसलर चला जाता है, तो उनका जो थेरेप्यूटिक या काउंसलिंग रिलेशनशिप डेवलप हुआ है वो उसके बाद भी मेंटेन रहता है, बिकॉज पेशेंट जो है वो इधर इन पेशेंट है या वो एक ही वार्ड में रहते हैं या एक ही हॉस्पिटल में रहते हैं, तो जो इनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है, इनके बीच में जो क्लोज रिलेशनशिप डेवलप होता है, उसके थ्रू क्या होता है, वो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अब तक रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड थे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो सुपरफिशियल लेवल पे आ रहे हैं। और वो तब हो रहा है जब पेशेंट का एक दूसरे के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप या रैपो डेवलप हो रहा है, वो एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम कल तक वो छुपा रहे थे, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, वो प्रॉब्लम अब वो एक दूसरे को देख के शेयर कर रहे हैं। And at some point they will begin to see how working on relationship with other group members can translate into progress on the concern that brought them to group. जब पेशेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगते हैं, उनके बीच में वर्किंग रिलेशनशिप के साथ पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, तो उन्हें उनके बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है, उनके प्रॉब्लम की जो पहले सिवियरिटी थी जो अब कम हो गई है, तो इन अपने अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, उनके इंटरनल चेंजेस हैं, उनके बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस जो हो रहे हैं, इंटरपर्सनल जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको पेशेंट क्लियरली ऑब्जर्व कर सकता है कि यहाँ आने से पहले उसका बिहेवियर कैसा था, उसकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर थी, और यहाँ आने के बाद जब ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को उसने शेयर करना स्टार्ट किया, दूसरे पेशेंट के साथ में उसने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप किया, तो वो जो कंसर्न था, जो समस्या थी जिसकी वजह से यहाँ आया है, वो समस्या कैसे ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है और उसको पॉजिटिव पर्सनालिटी या बिहेवियर चेंज की तरफ कैसे मोटिवेट कर रही है या उसको उधर लेके जा रही है। और जो ग्रुप बनाते हैं हम वो क्यों बनाते हैं? बेसिकली तो हमारा मोटो होता है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू प्रॉब्लम को ट्रीट करना।
The group is designed to recreate some of the interpersonal situations that cause problems in your life. इंटरपर्सनल सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, किसी के फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अपने ऑफिस में है, किसी को अपने पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको समटाइम हम ग्रुप थेरेपी के थ्रू रिक्रिएट करते हैं। जैसे मैंने साइकोड्रामा में बताया था, साइकोड्रामा इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। एंड द फीलिंग बेटर part happens after you have practiced these new behavior, thought and feelings. जो नया व्यवहार ग्रुप के सिचुएशन में क्लाइंट लर्न कर रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन से उसके नए नए थॉट्स, विचार डेवलप हो रहे हैं, वो नए नए विचारों को सीख रहा है। नए विचार के थ्रू उसके अंदर जो फीलिंग आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। जब अपने व्यवहार, अपने चिंतन और अपने फीलिंग, भाव में हुए इन परिवर्तनों को पेशेंट रियलाइज करने लग जाता है, उनको नोटिस करने लग जाता है, तो उसके अंदर फीलिंग बेटर या गुड फीलिंग का एक थॉट डेवलप होता है। और यहाँ पे पेशेंट कैसे इनिशिएट करना सीखता है ग्रुप थेरेपी में। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि जब काउंसलर आता है आपके पास और वो आपका ग्रुप का सेशन इनिशिएट करता है। ये सेशन 8-10 एज पर नीड ऑफ द प्रॉब्लम, सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम और नीड ऑफ द पेशेंट्स के हिसाब से प्लान होते हैं, कितने सेशंस हम ग्रुप थेरेपी में लेंगे या ग्रुप काउंसलिंग में लेंगे। काउंसलर इनिशिएट कर देता है काउंसलिंग के प्रोसेस को और ग्रुप को मोटिवेट करता है कि वो प्रॉब्लम को शेयर करे, अपना ओपिनियन रखे, साथ साथ दूसरे की जो ओपिनियन है उसे रिस्पेक्ट दे और उसे अब्सॉर्ब करे। यहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग का प्रोसेस ग्रुप काउंसलर ने स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे काउंसलिंग के सेशंस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्लाइंट्स के बिहेवियर में चेंज आने लगता है और ये चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। ओके, तो जब काउंसलर देखता है कि पेशेंट और क्लाइंट के बिहेवियर में डिजायर्ड चेंजेस आ रहे हैं, उसका स्ट्रेस का लेवल कम हो गया, उसकी एंजाइटी का लेवल कम हो गया, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो गया और इमोशनल, उसके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस जो था, जो एंगर था, उसका लेवल भी कम हो गया, तो धीरे धीरे काउंसलर जो है अपना इंटरवेंशन या अपना दखल, हस्तक्षेप जो काउंसलिंग के सिचुएशन में था वो कम करता है और पेशेंट जो होते हैं उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बढ़ती जाती है, उनकी डिपेंडेंसी खुद पे बढ़ती जाती है। यहाँ पे काउंसलर का रोल जो होता है वो ग्रेजुअली कम होता जाता है, वो अपने आप को बैक आउट करने लगता है काउंसलिंग के सिचुएशन से इन टर्म ऑफ डेवलप इंडिपेंडेंसी इन द क्लाइंट्स। Each person with the help of counselor can learn to express her or his own wishes and to act on her or his own instincts instead of continually being tuned into the expectation and pressure coming from other people. काउंसलिंग का हमारा मेन पर्पस ही था ग्रुप काउंसलिंग का कि इंडिविजुअल के अंदर में इंडिपेंडेंसी डेवलप करें, उसके अंदर में उसकी जो थिंकिंग, उसका बिहेवियर, परसेप्शन था, उसमें प्रॉब्लम थी, उसका एक ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप करें ग्रुप के थ्रू, ग्रुप इंटरेक्शन के थ्रू कि उसे अपने प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए एक नया पर्सपेक्टिव, नया दृष्टिकोण डेवलप हो, विकसित हो और वो अपने प्रॉब्लम को क्लियरली समझे, अपने प्रॉब्लम को एक्सचेंज करे, अपने बिहेवियर को एक्सचेंज करे, इमोशंस को एक्सचेंज करे और अपने अंदर इमोशनल, फिजिकल और बिहेवियरल इंडिपेंडेंसी लाए। तो यहाँ जब ग्रुप सिचुएशन में पेशेंट इंटरैक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने लगते हैं, अपने प्रॉब्लम को शेयर करने लगते हैं और मोटिवेट होते हैं अपने प्रॉब्लम को और शेयर करने के लिए, ग्रेजुअली उनके अंदर इंडिपेंडेंसी डेवलप होती है और काउंसलर का इंटरवेंशन ग्रेजुअली कम होता जाता है। ओके, तो ग्रुप काउंसलिंग या ग्रुप थेरेपी में हमारा मेन मोटो जो होता है, हमारा मेन जो गोल होता है वो ये होता है कि पेशेंट्स के अंदर वी फीलिंग डेवलप करें, यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। आपके जैसे बहुत पेशेंट है, बहुत इंडिविजुअल है जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। जब आप उनसे मिलते हो, जब आप उनके साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हो और एक्सचेंज करते हो, तो ग्रेजुअली आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो पाइलअप्स हैं, वो कैथार्सिस के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं और इंडिविजुअल अपने आप को बहुत लाइट फील करता है, बहुत हल्का महसूस करने लगता है और वो उसके बिहेवियर में, परसेप्शन और थिंकिंग में एक पॉजिटिव चेंज के लिए मोटिवेट करता है। तो ये बेसिकली ग्रुप काउंसलिंग का जो नेचर है, उसकी जो प्रोसेस है
वो था। और नेक्स्ट क्लास में मैं एक और साइकोलॉजी का कोई टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।